इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, उसको एरियामेट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं उसकी कुछ प्रोसीजर मैंने आपको बताई। इसको नाम ए देना, अगर नहीं दिया है तो लेट ए। उसके बाद क्या करना, उसका डिटर्मिनेंट, उसका क्या करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मान के चलो 7 है। तो हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 है, इसका मतलब 0 नहीं है, कुछ भी आ सकती है। तो 7 है सपोज, यानी 0 नहीं है। 0 नहीं है इसका मतलब हो गया ए इनवर्स एग्जिस्ट। कल का जो पेपर था उसमें आपको यही लिखना था कि जो भी डिटरमिनेंट आए तो आपको लिखना था कि 0 नहीं है, देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, जिसमें वो क्वेश्चन था इन्वर्टिबल है कि नहीं। अब बताओ, इतना होने के बाद उसके बाद लिखना पड़ता है आपको a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, और फिर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो पहले a की वैल्यू पुट करो, कितनी है, ये आपके सामने है मैट्रिक्स a की वैल्यू। a इनवर्स हमें पता नहीं है और i हमें पता है। i यानी क्या होता है, i यानी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल में 1 बाकी सब 0। ठीक है, इस तरीके से। और अब बताइए आप क्या चाहिए आपको, सबसे पहले रूल के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, इस मैट्रिक्स ए को धीरे धीरे कन्वर्ट करना पड़ता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। कौन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब बताओ, यानी इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे दोनों 0 लाने हैं, फिर यहाँ पे 1 लाना है, सेकंड 1 बोलते हैं, फिर ये डबल 0, फिर थर्ड 1, फिर डबल 0, ऐसा धीरे धीरे चेंज करके वो क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या लाना है 1, ये वाला 1, यहाँ पे आपको 1 लाना है। बताओ 1 का फॉर्मूला, तो 1 का सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है, 1 के जितने भी फॉर्मूले के लिए तो पहला फॉर्मूला इंटरचेंज नीचे वाले से, अगर उसमें 1 है तो, अगर उसमें क्या है 1 है तो, बताओ इंटरचेंज नीचे वाले से अगर उसमें 1 है तो, अब बताओ नीचे वाले में 1 है क्या है R2 में, तो उसके साथ इंटरचेंज करो। तो चलो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, किसको, ये R1 है, ये R2 और R3, तो R1 और R2 को हम क्या करेंगे इंटरचेंज। अब आप बताओ इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब देखिए R1 और R2 एक दूसरे में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज। तो आपका पहला काम कौन सा याद रखना, कि आपका काम है कि इस लेन देन में जो शामिल नहीं है वो एज इट इज। R1 और R2 का इंटरचेंज हो रहा है, इसमें कौन शामिल नहीं है R3, तो पहले उसको नहीं किया, अपनी जगह पे एज इट इज लिख देना, लिख दिया। और अब ये अप्लाई करो, R1 R2 में भेजो और R2 को R1 में भेजो। ये R1 है, कहाँ भेजा R2 में, और R2 है 105, उसको कहाँ भेजा R1 में। सेम फॉर्मूला इधर भी अप्लाई करना है, जो R1 है वो R2 में, और जो R2 है वो 010 R1 में। क्योंकि क्या होता है, एक्चुअली हमें इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी 1 लाना है, डबल 0 ये सब करना है इधर, लेकिन उसके लिए हम फॉर्मूले बनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि फॉर्मूले इक्वल टू का साइन होने के कारण, इक्वेशन होने के कारण फॉर्मूला बनाया इसके लिए, लेकिन अप्लाई उसको भी करना पड़ेगा। अपना टारगेट वो नहीं, अपना टारगेट ये है, लेकिन फॉर्मूला तो उधर भी लगाना पड़ेगा ना इसके लिए। तो चलो बताओ 1 आ गया, रूल के हिसाब से ऐसा करना है आपको, पहले फर्स्ट 1 लाना है, तो आपने लाया, देखो यहाँ पे 1 नहीं था आपने लाया, और उसके नीचे डबल 0 लाना है, यानी आपको यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 लाना है तो लाएंगे कैसे, डबल 0 एक साथ लाना। अब बताओ 0 के फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे, तो वो वीडियोस आपने हमेशा देखना 0 वाले, शायद वीडियो नंबर 4 है कि 5 है, जो भी है 0 वाला वीडियो। तो बताओ 0 वाले वीडियो क्या है, 0 है ना अपोजिट नंबर का वीडियो है। ये R1 है, R2 और R3, बताओ क्या है ये R2, R2 का अपोजिट क्या होता है -3, हाँ, और 1 कौन सा लेना पड़ता है R1। तो आप मुझे इसका बना के बताओ सभी। तो देखिए इसका 0 का फॉर्मूला कैसा है, ये है R3, तो क्या लिखना पड़ता है R3, उसका अपोजिट नंबर -2 का +2, और 1 कौन सा लेना पड़ता है R1 का, यानी R3 है।
डबल रिपीट लिखना पड़ता है, इसका अपोजिट नंबर क्या है +2 और 1 कौन सा R1 का, क्योंकि ये डबल जीरो के समय 1 यही लेते हैं R1 वाला। और अब क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करते समय क्या करना, सबसे पहला काम, इसका मतलब क्या है समझ लो, इस एरो का मतलब होता है चेंजेस, R2 चेंजेस, यानी ये जो R2 है ना वो चेंज होने वाला है, पूरा R2 चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा किस तरीके से, वो इस तरीके से, यानी R2 चेंजेस इस तरीके से, यानी कैसा, R2 से ट्रिपल R1 माइनस करो, तो जो आंसर आएगा उस तरीके से R2 चेंज होगा। R3 चेंजेस, एरो का मतलब R3 चेंजेस, यानी R3 भी चेंज होने वाला है, पूरा R3 चेंज होगा, 6 के 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 एलिमेंट R3 के चेंज होंगे, किस तरीके से, इस तरीके से, R1 का डबल करके और R3 में प्लस कर देना उस तरीके से। फिर एक बात बताओ, इसमें चेंजेस कौन बोला है, R2 चेंजेस, R3 चेंजेस, बताओ R1 चेंजेस लिखा है क्या यहाँ पे कोई, यानी यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या R1 चेंजेस, नहीं, R1 का यूज हुआ है, देखो R1 का यूज हुआ है लेकिन वो चेंज नहीं हुआ है, तो R1 चेंजेस नहीं है ना, तो R1 कैसे लिखना है एज इट इज। अब ये बात हमेशा याद रखना आपने कि R2 चेंजेस R3 चेंजेस बोला तो वो चेंज होंगे, और वो चेंज होंगे तो यहाँ पे लिख थोड़ी लिख सकते हैं, अभी वो तो चेंज होने वाले ना, तो कौन चेंज नहीं हो रहा है, R1 के बारे में तो लिखा R1 चेंज, ऐसा थोड़ी लिखा है, तो इसलिए R1 का यूज हुआ है, यूज होना बात अलग होता है, चेंज होना बात अलग होता है, R1 चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 जैसा है वैसा ये काम सबसे पहले करना, और R2 और R3 चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होंगे वो रफ में करना, और जो चेंजेस आएंगे लिख लेना। अब देखो चेंज कैसे होंगे, देखो रफ पर कैसे, R2 चेंज, तो कैसे चेंज, तो ये फॉर्मूला नहीं क्या तुम लिख देना रफ पेज पे, R2 -3 इतना, ये वाला इसको मत लिखना, ये फॉर्मूला पूरे R2, बताओ R2 बोला तो ये R2 लिखना, और R1 बोला तो ये R1 लिखना। अब R2 का R1 ये R2 है तो इसका R1 ये है, R2 अगर -7 है तो R1 है 0, R2 अगर 8 है तो R1 कौन है 5 है, इस तरीके से। हाँ चलो बताओ, R2 3 -3 उसका R1 1, देखो R2 कौन है, देखो ये R2 में एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, R2 में 6 एलिमेंट है, तो R2 में 6 एलिमेंट है, ये फॉर्मूला 6 बार लगेगा, जितने एलिमेंट उतने बार फॉर्मूला। अब R2 में 6 एलिमेंट है, लगाओ फॉर्मूला 6 बार, अभी मैंने एक बार लगाया। अब बताओ R2 कौन है -7, ये -3 जैसा है वैसा, R1 यानी उसका R1, ये -7 ले आया तुमने, उसका R1 कौन है 0। तो एक काम करना ना आप लोग, हर बार R2 देखने से अच्छा है पूरे R2 एक साथ लिख दो, कौन है पूरे R2 बताओ, 3 -7 8 1 0 0, पूरे R2 लिख दो, 3 -7 8 1 0 0, ठीक है, -3 सब जगह लिख दो, ये कंपल्सरी लिखना। R1 सबके R1 लिख दो, बताओ कौन है R1, 1 0 5 0 1 0, लिखे मैंने पूरे R1 एक साथ लिखना, बार बार ये सोचना R1, इससे अच्छा पूरे R2 एक साथ, पूरे R1 एक साथ, -3 बीच में, हो गया। कैलकुलेशन करो, बोलो सबसे पहले याद रखना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, 3 × 3 3 × 1 3 3 -3 0, ये -7 -3 मत करना, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई स्टूडेंट क्या करता है, देखो -7 -3 -10 इंटू 0 यानी 0 आंसर लिखता है, क्या लिखता है वो, इंटू 0 यानी क्या लिखता है 0 लिखता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप बताओ अब क्या करेंगे, हम ये गलत हो गया, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, ये -7 जैसा वैसा, ये माइनस, इनका आंसर 0, तो -7 -0 -7, इसका बताओ 8 माइनस, बताओ पहले मल्टीप्लिकेशन 15 कितना आएगा, 8 -15 -7 नहीं कितना, 8 और 7 -7, इनका करके बताओ कितना आता है, और ये पूरा आंसर लिख देना। सर कहाँ पे लिखना, अरे ये फॉर्मूला किसका है, R2 का है ना, पूरा R2 में लिखना, क्या का है आंसर बताओ, 0 -7 कहाँ पे लिख रहा हूं मैं आंसर, अरे R2 चेंजेस बोला था ना, तो ये पूरे R2 के आंसर है ना, लिखो ना R2 में पूरा R2, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 7 5 6 पूरे लिखो जल्दी,
करो इनका कैलकुलेशन और लिखो वहां पे, अभी के अभी चेक करते हैं। बताओ 1 माइनस 3 इंटू 0 0 1, 0 माइनस 3 इंटू 1 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 0 0 1, देखो 0 माइनस 7 1 माइनस 3 0। पूरा R2 चेंजेस था तो पूरे R2 में आंसर लिख देना। और अब ये रफ पेज पे करना पूरा R3 चेंजेस, ये R3 जो है ना ये चेंज होने वाला है और चेंज होके यहाँ पे लिखना है। R3 चेंजेस किस तरीके से, R3 प्लस 2R। अब कैसे करना आपको बताया, अब आप उसी तरीके से करके बताओ। तो देखिए R3 प्लस 2R1, अगर आप सेपरेट सेपरेट करोगे ना तो R3, देखो ये R3 कौन है -2 प्लस 2 इंटू R1 कौन है 1। देखो अगर मैं R3 1 लेता हूं तो R1 0, R3 3 है तो R1 5 है, मतलब R3 कौन है 1 प्लस 2, उसका R1 कौन है 0। अगर मैं ऐसा सेपरेट सेपरेट कर सकता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप एक साथ लिख दिया करो ना। R3 पूरा R3 लिख दो, -2 1 3 0 0 1 लिख दिया, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गया। R1 लिख दो पूरा, R1 कौन है R1 1 0 5 0 1 0 1 0 5 0 1 0, ठीक है पूरा फटाफट लिख दिया। हो गया। और अब इसके बाद -2 प्लस 2 इंटू 1 2 0, पहले मल्टीप्लाई करना 1 प्लस 2 इंटू 0 0 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 इंटू 5 10, कितना है 13, 0 प्लस 2 इंटू 0 0 0, 0 प्लस 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 2 इंटू 0 0 1। क्या है बताओ, अभी लिखना कहाँ पे सर, अरे ये फॉर्मूला किसका है, ये वाला किसका, R3 चेंजेस। करो R3 चेंजेस, कौन कौन है R3 चेंज, ये R3 चेंज हो रहा है 0 1 13 0 2 1। अब देखो एक बार, हमने R3 चेंजेस का फॉर्मूला लगाया, ये R3 चेंजेस लगाया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। अब हमें फॉर्मूला लगाने पर भी कभी कभी क्या होता है, कोई कोई एलिमेंट चेंज नहीं होता है। जैसे ये चेंज हो गया, R3 चेंज बोला ना, देखो R3 -2 का 0 हो गया, देखो लेकिन बताओ 1 का 1 हुआ कि नहीं। अब वो अपन क्या करें, नहीं हुआ चेंज, तो 3 का क्या हो गया 13, 0 का 0 चेंज नहीं हुआ चेंज, यहाँ भी 0 का क्या हुआ 2 हुआ, 1 का 1, यानी क्या हुआ कोई एलिमेंट चेंज हो जाता है, कभी कोई नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता। हमें क्या करना, हमें फॉर्मूला हमारे सामने अप्लाई करो, चेंज होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम्हें इसका टेंशन नहीं लेना। सर R3 चेंजेस बोला तो सर R3 तो पूरा का पूरा चेंज, तो सर ये तो 1 चेंज ही नहीं हुआ, ये तो 0 चेंज ही नहीं हुआ, 1 तो चेंज नहीं हुआ। अरे चेंज हो कि ना हो, तुमने फॉर्मूला बराबर अप्लाई किया ना, फॉर्मूला अगर बराबर अप्लाई किया तो जो आंसर आया वो एक्सेप्ट करो, जो आंसर आया वो लिख दो। कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि एलिमेंट चेंज नहीं होता, वही आंसर आता है, 0 का 0 जाता है, ऐसा होता है। तो ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले को ये करके हम सब ने क्या लाया यहाँ, फर्स्ट वन 00। देखो रूल क्या कहता है, इस मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे 1 लाना है। आपने 1 लाया ना, उसके बाद क्या लाना है 00। देखो आपने 00 लाया नहीं, पहले 100 था क्या, अब आ गया ना। अब बताओ इसके बाद क्या है, 100 के बाद अब चाहिए सेकंड 1। अब बताओ यहाँ पे सेकंड 1 है क्या, सर नहीं है, तो लाना पड़ेगा ना, यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। और बताओ 1 लाने के रूल क्या है। अब बताओ, आपको मैंने 1 लाने की 3 रूल बताए। 1 लाने का सबसे पहला रूल, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो, क्या कहा मैंने, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो 1 लाना है। 1 के रूल पढ़ो, फिर आपको यहाँ पे सेकंड 1 लाना है। ये प्रोसेस के हिसाब से 100 हो चुका है, अब सेकंड 1 चाहिए आपको। 1 लाने के रूल पढ़ना पड़ेगा ना। फिर क्या है 1 का रूल, सर 1 का रूल है इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो, हाँ अरे नीचे 1 है, हाँ इंटरचेंज होगा। चलो करो करो, कैसे करते हैं, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो, ये R2 है, ये R3 है, R2 R3 एक दूसरे के होंगे इंटरचेंज, तो लिखते हैं R2 इंटरचेंज R3। और अब बताओ रूल का कहना क्या है,
R2 और R3 आपस में इंटरचेंज करो। मैंने आपको एक बात बताई, फॉर्मूला लिखने के बाद पहला काम कौन सा करना? कभी भी फॉर्मूला लिखने के बाद जिस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जो चेंज नहीं होने वाला, वो पहले लिख दो। बताओ इस लेन देन में क्या होगा? R2 R3 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। इस लेन देन में कौन शामिल नहीं है? R1, तो ये R1 जैसा वैसा लिखना। R1 है 105,010 105,010, ये पूरा R1 लिख देना है। क्यों सर? अरे ये फॉर्मूला क्या बोलता है? R2 R3 एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। R1 का तो कोई रोल नहीं है, R1 लिख दो ऐसे भी। और अब लगाओ ये फॉर्मूला, R2 को R3 में भेज दो, R2 को कहाँ भेज दो? R3 में, और R3 को कहाँ लेके आओ? R1 में। इधर भी करना वैसा, R2 कहाँ लेके आना? ये R2 है ना, R3 में लेके आना, और R3 कहाँ लेके आना? R3 लेके आना R2 में। लेके आए? अब आप बताओ सेकंड वन आया कि देखो 1001 आया ना सेकंड वन, देखो अच्छी तरह से। फर्स्ट वन 00 के बाद सेकंड वन आया। और अब बताइए आप लोग सभी, सेकंड वन के बाद क्या चाहिए? अब चाहिए 00, उसके 00। जैसे फर्स्ट वन के 00 उसके नीचे थे, फर्स्ट वन के 00 उसके नीचे थे, तो लाया ना आपने। अब सेकंड वन लाओ, सर लाया ना। अब सेकंड वन के 00 लाओ, इसके 00 का एक ऊपर और एक नीचे। तो बताओ सेकंड वन के 00 लाए, एक ऊपर और एक नीचे। सर ऊपर वाला 0 तो ऑलरेडी रेडी है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर आपको सेकंड वन के 00 लाना है, एक 0 तो ऑलरेडी है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ही 0 लाना है। हाँ ये बात हो गया, 00 हो जाएगा। तो बताओ 0 का फॉर्मूला अप्लाई करो। 0 का फॉर्मूला देखो, हाँ यहाँ पे फर्स्ट वन 00, सेकंड वन 00, ये 0 लाना। 0 का फॉर्मूला क्या है? 0 का फॉर्मूला है उस नंबर का रो लिखना, कौन है वो? R3 डबल। फिर इसका ऑपोजिट नंबर लेते हो +7, -7 का +7, और 1 कौन सा है? R2, ये 1 कौन सा है? यानी R3 डबल, इसका ऑपोजिट नंबर +7 और 1 कौन सा? R3। और अब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब आप बताइए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था कि ये फॉर्मूले में क्या बोला है? R3 चेंजेस, यानी R3 चेंज होगा, तो जो चेंज नहीं होगा वो पहले एज इट इज लिख दो। R1 चेंज नहीं होगा, R1 एज इट इज। R2 चेंज नहीं होगा, R2 एज इट इज। सर क्यों? अरे R3 चेंजेस बोला है ना, तो R1 और R2 तो एज इट इज लिखने पड़ेंगे ना, वो थोड़ी चेंज हो रहे हैं। हाँ उनका यूज हो रहा है, जैसे R2 का यूज हो रहा है, लेकिन R2 चेंज नहीं हो रहा है, ये बात याद रखना। तो R3 चेंजेस, तो R1 और R2 एज इट इज लिख। चलो R3 किस तरह से चेंज होगा? इस तरह से, ये R3 + 7R2, R3 प्लस इस तरह से वो चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा लिखो और मुझे आंसर बताओ सभी। इस तरह से तो हाँ चलो R3 + 7R2, चलो लगाओ R3, पूरा R3 बताओ। 0 - 7 - 7 1 - 3 0, पूरा R3 +7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 इनटू R2। R2 कौन है? 0 1 13 0 2 1, पूरा R2 लिखो। अब आंसर लिखो। 0 + 7 * 0 0 0, -7 + 7 * 1 7 0, -7 + 3 7 91, कितना हुआ? 84। ठीक है। 1 + 7 * 0 0 1, ये -21 + 2 यानी -19, और यहाँ पे 0 + 7 7, कितना है बताओ? ये कौन चेंज हो रहा है? R3 ना, लिखो R3 में 0 0 84 1 -19 और 7। तो ये इस तरह का आपको आंसर लिखना था और जो आपने लिखा है। तो ये 11 कैसे आया? -19 आता है ना। ये कौन है? -3 + 7 इंटू उसका R2 कौन है? ये तो कितना होगा? नहीं 7 से कितना होता है? 14, और ये कितना है? -3,
तो कितना होगा, पहले वन होगा, क्योंकि पहले वन चाहिए, ठीक है, ओके, बरोबर, बाय।